आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17B। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 17B। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, वर्कआउट द वॉल्यूम ऑफ यूज्ड क्यूबॉइड। तो हमें लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट दी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कितना है हमारा, लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यूनिट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। तो ये कितना ऐसा आंसर आएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट बी देखते हैं, इसमें भी क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या है, वही फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। फिर क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 10। ठीक है, सारी यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है। तो यूनिट जो सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में ही लेंगे, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, 4 4 जा 16 और 16 10 जा 160 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड। तो पॉइंट ए में हमें क्या दिया है, लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 4। यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। 5 5 जा 25, 25 हो जा 100, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। ठीक है, बी देखते हैं क्या है, फिर वही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या है, 45 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर। तो 45 इंटू 30 इंटू 10, यूनिट किस में है, मिलीमीटर क्यूब में। तो फिर 30 10 जा 300, 300 के 0 00 हो गए। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13, तो 13,500 मिलीमीटर क्यूब आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर सी देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या आ जाएगा, यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है, तीनों यूनिट सेंटीमीटर में है, तो 12 इंटू 1.2 इंटू 0.5। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 इंटू 12 कितना होता है, 144। तो 144 आ जाएगा, और डेसिमल कहाँ है, 1 डिजिट पे है, तो डेसिमल 1 डिजिट पे आ जाएगा। फिर इसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 4 जा 22, 22 22 के 2 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 7 हो जाएगा। फिर 0 से तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। देखते हैं 2 0 2 7 0। तो कितने डिजिट पे हमें डेसिमल लगाना है, डेसिमल के आगे 1 डिजिट, डेसिमल के आगे 1 डिजिट, यानी पीछे से 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, दैट इज़ 7.20। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7.20 सेंटीमीटर क्यूब। अब पॉइंट डी देखते हैं क्या है, 1.2 0.9 और 0.7। ठीक है, तो पॉइंट नंबर डी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है,
1.2 मीटर, 0.9 मीटर एंड 0.7 मीटर। तो 1.2 मीटर इंटू 0.9 मीटर इंटू 0.7 मीटर। तो मीटर तो क्यूब में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो 1.09 1.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 इंटू 0.9, 1.2 इंटू 9 टू ज़ा 18 की 8 कैरी 1, 9 1 ज़ा 9 और 10। तो डेसिमल कितने पे लगेगा 1 2 डिजिट पे, दैट इज़ 1.08। अब क्या है 0.7, 7 8 56 और 7 1 जा 7, क्लियर। प्लस 0 0 0 0 6 5 7 0। डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, डेसिमल के आगे 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के आगे 2 डिजिट, यानी टोटल 3 डिजिट्स। तो 1 2 3, यानी आंसर हमारा किस में आएगा 0.756 मीटर क्यूब। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर में क्या निकालना है हमें, लेंथ दी हुई है। लेंथ में क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है और वॉल्यूम है। तो इनमें कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, उन्हें ही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.1, इसमें हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिए, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5। यूनिट गिवन, अच्छा गिवन है सेंटीमीटर में है, यूनिट में है सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड में भी हमें लेंथ दिया है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम मिसिंग है। तो पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना हो जाएगा 12 इंटू 9 इंटू 12, यूनिट एज वेल 7 सेंटीमीटर में गिवन है। तो 12 इंटू 9 इंटू 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 144 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 4 जा 36, 6 कैरी 3, 9 4 जा 36, 37 38 39, 39 कैरी 3, 9 1 जा 9 3 12। तो ये कितना हो गया 1296 सेंटीमीटर क्यूब, 1296 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3 में भी हमें वॉल्यूम निकालना है। 16 14 18 है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसमें क्या है 16 इंटू 14 इंटू 18, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 16 में पहले 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 14 कितना आएगा, डायरेक्टली करके देख लेते हैं। 16 इंटू 14 तो ये हो जाएगा हमारा 224। अभी 224 में से 18 को मल्टीप्लाई, 224 इंटू 18। अगर इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 4036
2 आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्टली किया है। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4032 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट नंबर 4, इसमें हमें लेंथ निकालनी है। इसमें ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे इसे। पॉइंट नंबर 4, तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम में अगर इन दोनों से डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस ट्रांसपोजिशन के ज़रिए से अगर इनसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगी। पहले एक बार दिखा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमें नहीं गिवन है, लेंथ तो नहीं गिवन है। गिवन क्या है हमें? ब्रेथ दिया है 28 और हाइट दिया है 24, और लेंथ की जगह पे हमारे पास क्या है? वॉल्यूम दिया है, यानी कि ये वॉल्यूम हमको गिवन है। वॉल्यूम कितना है? 26,208। ओके, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे लेंथ को? इन दोनों से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 26208 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 24। ओके, अब इसे कट शॉर्ट करते हैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा? कट शॉर्ट करके देख लीजिएगा, आपको आता होगा 39, ठीक है। तो हमारा लेंथ कितना आ जाएगा? 39 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट किस में थी? सेंटीमीटर में। अभी क्या है? पॉइंट नंबर 5 में लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट नहीं गिवन है और ये हमें वॉल्यूम दिया है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमने लेंथ फाइंड आउट की थी और पॉइंट नंबर 5 में हमें क्या निकालना है? पॉइंट नंबर 5 में क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करनी है, और वॉल्यूम हमारी 2400 दी है। पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में सबसे पहले लेंथ हमें 40 दी हुई है, ब्रेथ हमें 24 है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ दी है 40, ब्रेथ दी है 24 और हाइट हमें गिवन नहीं है। वॉल्यूम दे दिया है हमें 2400। वॉल्यूम कितना दे दिया है? 2400, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हाइट फाइंड आउट करते हैं वैसे ही। 2400 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 24, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया, इधर आया 10 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 4 2 ज़ा 8 पॉइंट 4 5 ज़ा 20 का 2.5 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गया, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6। तो इसमें लेंथ दिया है, हाइट दी है और वॉल्यूम दी है, ब्रेथ हमें नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। लेंथ, हाइट एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले पॉइंट नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सारे वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं पहले। कितना कितना है? 65 एंड 5400। तो ये गिवन है हमें 60 इंटू ब्रेथ गिवन नहीं है, ये 5 है, और ये 5400 वॉल्यूम हमें गिवन है। तो इस बार हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। पहले में लेंथ करना था, 4 नंबर में लेंथ, 5 में हाइट, और अभी हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला, 5400 को ये इधर कट शॉर्ट करेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे। 5400 को डिवाइड करेंगे 60 और 5 से। क्यों? क्योंकि जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे मल्टीप्लाई को तो वो डिवीज़न में आता है। तो कैंसिल करते हैं 60 इंटू 5, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 और 0, 5 8 जा 40, फिर 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, ठीक है। तो ब्रेथ हमारा कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर।
तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद द गिवन साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। पॉइंट ए देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, साइड का क्यूब। तो क्या आएगा 3 और यूनिट सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे। क्या आंसर आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आंसर क्या आ गया, 27 सेंटीमीटर क्यूब। बी पॉइंट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 सेंटीमीटर, हाँ यूनिट सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 1/125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पॉइंट नंबर सी देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, यूनिट किस में है, मीटर क्यूब में। तो इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.44। फिर 1.44 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 4, 1 4 4, 1 1 1, 8 8 4 12, 4 1 और 4 2 6 1 7 एंड 1, कितना आ गया, 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, इस डेसिमल के आगे 2 डिजिट, इस डेसिमल के आगे 1 डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1.728। पॉइंट नंबर डी देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, यूनिट किस में है, मीटर क्यूब में। तो 2.5 मल्टीप्लाई करने में पता ही होगा आपको 6.25 आएगा। ठीक है, इसमें 2.5 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5, 5 5 जा 25 कैरी, 2 5 2 जा 10, 10 2 12 कैरी, 1 5 6 जा 30 और 30 प्लस 1 31, 2 5 जा 10, 0 2 2 जा 4 1 5, 6 2 जा 12, 5 2 6 5 1, डेसिमल 3 डिजिट पे लगेगा यहाँ पर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15.625 मीटर क्यूब।